दूसरे में वो लड़की दिखाई देती है होंडो ने जिसकी नाजेबा वीडियो बनाई थी। वो भी अब आधी ज़ोंबी बन गई थी क्योंकि उसको तो ज़ोंबीज़ ने बहुत ज़्यादा काटा था। वो अपने टीचर के पास जा पहुंचती है जो डर कर उसे हाथ में पकड़ा थर्मस ही मारते मारते रुकते हैं। दरअसल जब गुंडे लड़के उस लड़की को तंग करते रहे थे तब इस टीचर ने उस लड़की की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए वो उस टीचर पर हमला कर देती है और उसे नोच नोच खाने लगती है, जबकि वो उसे मुसलसल छुरियां घूम रहा होता है। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे स्टूडेंट टेरेस पर जाना चाहते हैं ताकि वहां से मदद के लिए पुकार सके, तो वो इस कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान बनाते हैं ताकि एक हिस्से में म्यूजिक बजा सकें, जिसे सुनकर सारे ज़ोंबीज़ उस हिस्से में जमा हो जाएं तो ये लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएं। उनका मंसूबा कामयाब रहता है और वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। उधर ओंजू के बाबा एक पुलिस स्टेशन से हथियार लेते नजर आते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल रूम में फंसे स्टूडेंट भी वहां से निकलने का फैसला करते हैं, मगर उनमें से एक ज़्यादा जख्मी होता है तो वो लोग उसे एक आरजी से स्ट्रेचर पर डालकर उठाकर निकल पड़ते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही वो स्ट्रेचर टूट जाता है और उसकी आवाज़ पर सारे ज़ोंबीज़ उनकी तरफ भागे आते हैं, तो वो लोग फ़ौरन से वापस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। उधर वो पुलिस ऑफिसर उन 2 बच्चों को लिए बाइक पर जा रहे होते हैं तो वो एक लड़के को छत से उन्हें इशारे करते देखते हैं जिसका एक पाँव भी टूटा होता है। वो लड़का एक व्लॉगर था जो उन्हें मदद के लिए बुला रहा था। एक पुलिस वाला उसकी मदद के लिए घर के अंदर जाता है तो दूसरा पुलिस मैन पीछे से धोखा दे जाता है और बाइक और बच्चे लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सान सोयूक और उनके साथ मौजूद सब स्टूडेंट टेरेस तक पहुंच जाते हैं, मगर 100 कोशिशों के बावजूद भी टेरेस का दरवाज़ा ही नहीं खुल पाता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टेरेस पर एक और स्टूडेंट भी मौजूद होता है, मगर वो उनकी कोई मदद नहीं करता। वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी टेरेस पर फौजी हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और उस लड़के को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो लड़का उन लोगों को बताता है कि वही अकेला बचा है, बाकी सब मारे गए। दूसरे सीन में एक लड़की जो ज़ोंबी बन गई थी स्कूल में आग लगा देती है, तो स्कूल के फायर अलार्म बज उठते हैं और सारे दरवाजे ऑटो पे खुल जाते हैं। टेरेस का दरवाज़ा भी खुल जाता है तो अंदर फंसे स्टूडेंट टेरेस पर पहुंच जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी वो गुंडा लड़का जिसे स्थान ने जख्मी किया था अंदर से टेरेस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में उसका एक हाथ टूट जाता है। टेरेस पे मौजूद स्टूडेंट्स SOS लिखते हैं ताकि कोई देखकर उनकी मदद को पहुंच सके। दूसरी तरफ जो ऑफिसर व्लॉगर की हेल्प के लिए गया था, पता चलता है कि उसका साथी उसे धोखा देकर नहीं भागा था, बल्कि वो हेल्प के लिए बस ले आया था जिसमें और बच्चे भी थे। तो वो ऑफिसर और व्लॉगर को बस की छत पर कूद जाने को कहता है और उन्हें लेकर चला जाता है। उधर टेरेस पर मौजूद स्टूडेंट आग जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब एक स्टूडेंट अपना लाइटर देती है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद ये सिगरेट पीती होगी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स वाली बस के साथ एक साइकिल वाली लड़की टकरा जाती है, तो मिलिट्री वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी को अपने साथ ले जाते हैं। उधर स्कूल में पिंक कपड़ों वाली लड़की जिसने अभी तक खुद को बंद कर रखा था, वो सोचती है कि कैसे उसकी टीचर ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। तो वो छत वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना ले जाने का सोचती है, मगर रास्ते में उसे वो गुंडा लड़का मिल जाता है जो आधा ज़ोंबी बना हुआ था और बहुत भूखा भी था। वो उसे पकड़ के बुरी तरह नोच नोच खा जाता है। दूसरी तरफ सान ओंजू को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन ओंजू बुरा मना जाती है और उठकर चली जाती है। तो सान जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, इसके लिए तुम्हें मुझे पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ओंजू कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ वो गुंडा लड़का पहुँच जाता है जो ज़ोंबी में बदल गया था और उन सब पर हमला कर देता है, मगर क्लास की प्रेसिडेंट जो आधी ज़ोंबी थी उसे उठाकर छत से नीचे फेंक देती है, मगर वो कमबख्त फिर भी नहीं मरता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर को बच्चों के साथ मिलिट्री वाले रेस्क्यू करके ले गए थे, वो उन्हें बताता है दरअसल एक टीचर मिस्टर ली जिसने ये वायरस बनाया है, उसके लैपटॉप में इस वायरस का एंटीडोट है, मगर वो लैपटॉप एक स्कूल की साइंस लैब में पड़ा है। तो बेस कमांडर अपनी फोर्स को वो लैपटॉप लाने का टास्क देते हैं। अगले सीन में छत पर मौजूद स्टूडेंट्स एक हेलीकॉप्टर को आता देखते हैं। वो उसे हेल्प के लिए सिग्नल देते हैं, जिससे कुछ सोल्जर छत पे उतरते हैं। वो उन सभी का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो क्लास की प्रेसिडेंट का टेम्परेचर उन सब से मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो आधी ज़ोंबी बन चुकी थी। वो सोल्जर उनसे कहते हैं कि हमें पहले साइंस लैब से लैपटॉप लेना है, फिर तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। उधर मिलिट्री बेस पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसका बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो भी आधी ज़ोंबी होती है जो वहाँ एक लड़के को काट खाती है। तो वो लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इन लोगों में ऐसे भी हैं जिनके बारे हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो ज़ोंबीज़ हैं। इसलिए बेस कमांडर लैपटॉप वाले मिशन को ओंजू और सान वाले ग्रुप को रेस्क्यू करने से मना कर देते हैं।
तो सोल्जर उन्हें वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं, जिस पर सान को बहुत गुस्सा आता है तो वो आग भी बुझा देता है और SOS का साइन भी मिटा देता है। दूसरी तरफ हम ओंजू के बाबा को देखते हैं जो अभी तक कहीं रास्ते में ही होते हैं। जहाँ एक शख्स उनसे मदद मांगता है तो वो अपनी एक गन उसे देकर चले जाते हैं कि उन्हें भी अपनी बेटी को रेस्क्यू करना होता है। उधर बेस वालों ने हमला करने वाली इन्फेक्टेड लड़की को पकड़ लिया था। रात को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है तो स्कूल की छत वाले स्टूडेंट मशवरा करते हैं कि बादलों के गरज में ज़ोंबीज़ उनकी आवाज़ को नहीं पहचान पाएंगे, तो वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और नीचे आने लगते हैं। नीचे पहुँचते ही सान को अपनी मॉम नज़र आती हैं जो ज़ोंबी में बदल गई थी, जबकि सान को ये बात पहले ही मालूम हो गई थी कि उसकी मॉम भी ज़ोंबी बन गई है। वो मॉम को इस हाल में देखकर बहुत रोता और जज्बाती हो जाता है कि तभी वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। स्टूडेंट ग्रुप में से एक लड़की अलग हो जाती है और ज़ोंबीज़ के हाथ लग जाती है जो उसे भी काट लेते हैं, तो वो भी ज़ोंबी बन जाती है। दूसरी तरफ बेस कमांडर मिस्टर ली की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर ली बताता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है, जो इससे इन्फेक्टेड हो जाए उसका वाहिद इलाज उसे जलाकर ख़त्म कर देने में है। अगर ऐसा ना किया गया तो सारी दुनिया ज़ोंबीज़ में बदल जाएगी। उधर हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूल से बाहर निकलने के लिए छत से उतरे मगर वहीं फंसे थे, और ओंजू के बाबा को भी जो अब तक रास्ते में थे, और गुंडा गैंग के आधे ज़ोंबी लड़के को भी जो सान को ढूंढते अब छत पर पहुंच गया था। उधर मिलिट्री कमांडर्स को पता चलता है कि ये ज़ोंबी वायरस अब दूसरे शहरों तक भी फैल गया है। दूसरी तरफ जो बच्चे स्कूल में फंसे थे वो अपने गिर्द एक मूविंग वॉल बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर बेशुमार ज़ोंबीज़ उन पर हमला कर देते हैं और एक स्टूडेंट को काट भी लेते हैं जो खुद तो इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर भी अपने बाकी दोस्तों को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, जिसमें वो ज़ोंबीज़ उसे नोच खाते हैं। उधर मिलिट्री कमांडर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हमने इस वायरस को यहीं पर ना रोका तो ये ज़ोंबीज़ सारी ही दुनिया में फैल जाएंगे, लिहाजा वो बमबारी करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में फंसे बच्चे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है जिसे कोई बाहर से ही खोल सकता था। तभी अचानक वो दरवाज़ा खुलता है और बाहर ओंजू के बाबा खड़े होते हैं। उन्हीं ने दरवाज़ा खोला था। ओंजू उनसे लिपट जाती है। ओंजू के बाबा अब उन सभी बच्चों को एक पहाड़ पर ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वही ज़ोंबीज़ से महफूज जगह थी। लेकिन जब वो लोग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो ज़ोंबीज़ का एक सैलाब उन पर हमला कर देता है, लेकिन ओंजू के बाबा ज़ोंबीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सभी बच्चों को वहाँ से निकाल देते हैं और ख़ुद वहीं पर ही होते हैं क्योंकि उन्हें भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था, जिसका ओंजू को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। अगले सीन में सारे बच्चे एक नई बिल्डिंग में पहुँचते हैं, मगर उसमें भी ज़ोंबीज़ मौजूद होते हैं, तो ये लोग खिड़कियों से बाहर निकल कर बैठ जाते हैं। उधर मिलिट्री बेस में कमांडर ज़ोंबीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिनमें पता चलता है कि ज़ोंबीज़ हाई फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो सारे ज़ोंबीज़ को किसी एक जगह इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि उन सब को धमाके से उड़ा सकें। दूसरी तरफ स्कूल वाले बच्चे अभी भी उस बिल्डिंग में फंसे होते हैं, जहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि कोई एक स्टूडेंट सभी ज़ोंबीज़ को डिस्ट्रैक्ट करे और बाकी सारे निकल जाएं। लेकिन इस तरीके पर कोई भी राज़ी नहीं था क्योंकि वो सब भी अब किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई देता है जो सारे इलाके में ऐलान कर रहा होता है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट होने वाला है, जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं वो यहाँ से निकल जाएं। अब शहरों में ड्रोन भी उड़ने लगते हैं जिनकी आवाज़ का शोर होता है, तो सारे ज़ोंबीज़ ड्रोन्स के पीछे भागने लगते हैं। तभी गुंडा गैंग का आधा ज़ोंबी लड़का पहुँच जाता है जो अभी तक सान का पीछा कर रहा होता है। वो सान को बाजू पर काट लेता है, जिसका ओंजू को बहुत दुख होता है क्योंकि अब ओंजू भी सान को पसंद करने लगी थी। इसके बाद सान ओंजू को गले लगाता है। वो दोनों अपने अपने नाम के टैग भी एक्सचेंज करते हैं। अब चूंकि सान इन्फेक्टेड हो गया था तो वो सब दोस्तों की मदद के लिए ज़ोंबीज़ को डिस्ट्रैक्ट करता है, तो बाकी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ से निकल भागते हैं। पीछे सान और गुंडे लड़के की लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वहाँ सभी ज़ोंबीज़ के साथ वो दोनों भी मर जाते हैं। अगले सीन में हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बच गए थे, जिनमें ओंजू भी होती है। वो सान को देखने के लिए वापस उस नई बिल्डिंग में जाती है, मगर वो अब वहाँ कहीं नहीं होता क्योंकि सभी लोग मारे गए थे, तो ये लोग वापस आ जाते हैं। अगले सीन में वो सब एक जंगल में पहुँचते हैं जहाँ दरख्तों के साथ रिबन्स बंधी होती हैं जो दरअसल ओंजू के बाबा ने बांधी थी। ओंजू को वहाँ से अपने बाबा की एक ताज भी मिलती है। इसी से उसे अंदाज़ा होता है कि ये रिबन भी उसके बाबा ने बांधे होंगे, तो वो लोग उन रिबन्स की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस शहर को पहले ही खाली करवा लिया गया था कि तभी वो देखते हैं कि कुछ ज़ोंबीज़ उनकी तरफ आ रहे हैं।
یہ لوگ اب بھاگنے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لڑائی میں 2 اسٹوڈنٹس انفیکٹڈ بھی ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو کلاس کی پریزیڈنٹ مار دیتی ہے کیونکہ وہ زومبی میں بدل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سبھی وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کلاس کی پریزیڈنٹ، جسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب مکمل زومبی بننے والی ہے، کیونکہ اب اس کا دل کرنے لگا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کاٹ کھائے، اس لیے وہ خود کو ان سے الگ کر لیتی ہے۔ مگر سویوک اور اونجو اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زومبی کو اٹھائے کھا رہی ہے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اونجو پر حملہ کر دیتی ہے۔ سویوک اسے وارننگ دیتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے مارنا نہیں چاہتا، تو وہ اونجو کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب بچ جانے والے سب بچے ملٹری بیس چلے جاتے ہیں، جہاں انہیں 3 مہینے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے ان میں کوئی زومبی تو نہیں ہے۔ 3 ماہ بعد سب کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اونجو باہر آ کر ایک پہاڑ پر جاتی ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان رکھتی ہے۔ اسے اسکول کی چھت پر ابھی بھی آگ لگی نظر آتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ ممکن ہے یہ ان کی کلاس کی پریزیڈنٹ نے لگا رکھی ہو، تو وہ جا کر سویوک کو بتاتی ہے، تو وہ رات کو اسکول جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سویوک باقی دوستوں کو بھی بلا لیتا ہے۔ وہ لوگ اسکول کی چھت پر پہنچتے ہیں تو آگ جل رہی ہوتی ہے اور واقعی وہاں کلاس کی پریزیڈنٹ بھی موجود ہوتی ہے، مگر وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اونجو اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے، مگر وہ معذرت کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور ساتھ کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ بلڈنگ سے کود کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سبھی دنگ رہ جاتے ہیں اور یہیں پر یہ سیریز ختم ہو جاتی ہے۔